श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकुशाणं ध्यानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। धर्म रूप में जो परमात्मा आनंदों को भी आनंद देने वाले, वो दंडकारण्य वन में विहार करने वाले परमात्मा, जहाँ पर एक दूसरे से विरोध करने वाले जीव भी एक दूसरे के साथ मैत्री करके घूमते, जैसे सांप और नेवला, हिरण और सिंह, हाथी सब एक साथ विचरण कर रहे हैं, जिनकी आपस में नहीं बनती, वो भी परमात्मा के वहाँ वास करने के बाद वह एक साथ विचरण कर रहे हैं। वह एक साथ सभी प्राणी अपने आप ही मैत्री भाव में रह रहे हैं। उस आनंद कन उस धर्ममय राम जी के स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, जो शांत सहज है, जो कहीं दौड़ना नहीं चाहते या कहीं प्राप्त करना नहीं चाहते, केवल अपने ही आनंद में मस्त है, जिसके लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं है, उसके बाद भी जो शांत चित्त से बैठा हुआ कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ अपने चरित्र से, अपने आचरणों से, अपने कर्मों से हमें ज्ञान दे रहा है। ऐसे धर्ममय राम जी को हम नमन करते, उन्हें प्रणाम करते। तो हम राम जी के गुणों के ऊपर जुड़े हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हमने राम जी के 2 गुणों पे 2 ही दिनों में चर्चा की। आज तीसरा दिन है, तो आज तीसरे दिन राम जी के तीसरे गुण पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा गुण कौन सा है? तो धर्म, पहला गुण भगवान का था धैर्य, दूसरा गुण था क्षमा करना, अब तीसरा गुण है दम। दम शब्द का सरल सा अर्थ है अपनी इंद्रियों को जीतना। जो इंद्रियां बाहर घूम रही है, जो यहाँ वहाँ भटक रही है, इन्हें कंट्रोल में रखना सबसे कठिन काम। धर्म के 10 लक्षण मैंने बताए थे। घृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। उसमें से हमने पहले 2 दिन तो 2 विषयों पर चर्चा की, लेकिन आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में दम, अपनी इंद्रियों को जीतना, ये सबसे कठिन कार्य है। कठिन माने आज के युवाओं को कहूँगा तो नामुमकिन सा लगेगा, क्योंकि मन की वृत्तियाँ निकलती ही रहेंगी। हम लोग सोचते हैं हम लोग अग्नि में घी डाल रहे हैं और सोचते हैं कि अग्नि बुझ जाएंगी, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। वो और प्रकट रूप से प्रकट होती रहेंगी, क्योंकि हमने ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि हम उस अग्नि को बुझा सके। वो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य रूपी जो अग्नि हमारे भीतर जल रही है, उसे बुझाने के लिए भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के नाम के कीर्तन रूपी जल जो शांत है, वो डालने की आवश्यकता है। उस पर हम घी डाल रहे हैं तो वो अग्नि बुझ नहीं सकती। ठीक वैसे ही आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आप कामनाओं को जितना इग्नोर करोगे उतनी बढ़ती जाती है। आप किसी भी चीज़ को छोड़ने का प्रयत्न करो। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि हम शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं है। अब छूटेंगे कैसे? बोले जिस दिन भी मैं छोड़ने का प्लान बनाता हूँ उसी दिन कोई ऑफर करता है, उसी दिन कोई बाहर लेकर जाता है, तो
कलयुगी व्यक्ति का स्वयं पर से कंट्रोल नहीं रहा। स्पष्ट भाषा में यदि कह दूँ तो कलयुग के गुण भी मैं पीछे बता चुका हूँ कि कलयुग का जो व्यक्ति है उसमें अवगुणों का खान में ये 4 चीज़ें अवश्य होंगी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या रूपदुता। वो मंद बुद्धि होगा, भाग्यहीन होगा, उपद्रवग्रसित होगा। मतलब सबसे पहले तो कलयुग का व्यक्ति लेट उठता है। लेट उठने वाले के जीवन में मंदता आती है, उसका भाग्य सोता रहता है, उसका भाग्य नहीं जाग सकता। जो सूर्य उदय के बाद भी 9-10 बजे तक जो सोता पड़ा रहता हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजा दशरथ, मैंने पीछे भी कहा था, अयोध्या के राम की जो चर्चा मैंने की थी उसमें बताया है कि महाराज दशरथ अपने पूरे आयु में केवल एक दिन लेट उठे थे। जिस दिन राम जी को राज्य देना था उसी दिन लेट उठे थे। तो पूरे राज्य में, पूरे अयोध्या में ये चर्चा हो गई थी कि राजा दशरथ आज नहीं जागे। आज क्यों नहीं जागे? तो वो चर्चित दिन रहा था, वो एक ही दिन। तो हम तो रोज़ लेट उठ रहे हैं और रोज़ लेट उठकर हम ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य जागरूक होगा, तो नहीं होगा। सबसे पहले सुबह जल्दी सूर्य उदय के पहले आपके नेत्र खुले, ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। और दूसरा, कई लोग उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। ये भूल कभी मत करना, क्योंकि आपका पिछला 6 महीने का किया हुआ सत्कर्म धुल जाएगा यदि ये कार्य कर दिया तो। मैं तो कम में कह रहा हूँ, महापुरुष और संतों की वाणी ने मुझे ज़्यादा ही बताया। 6 महीने में व्रत किया होगा, दान किया होगा, तर्पण किया होगा, यज्ञ किया होगा, कोई किसी को कुछ दिया होगा, समाप्त हो जाएगा यदि सुबह उठे, स्नान किया और उसके बाद सो गए तो। एक बार उठ जाओ तो दोबारा नहाकर सोना मत, ये भूल मत करना। और दूसरा कार्य यह है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठो। ये जीवन में रूल अपनाने के बाद आपको इफेक्ट होगा। आप किसी डॉक्टर से दवाई लोगे और उस दवाई को अपने जेब में रख लोगे और सोचोगे कि मुझे इफेक्ट गिरे, मुझे फ़र्क पड़े, नहीं पड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो दवाई को लिया नहीं, जो रूल्स डॉक्टर ने बताए थे फॉलो किए नहीं, तो आपको फ़र्क कैसे पड़ेगा? किस एंगल से आपको लगता है कि आपका इफेक्ट होगा? उसी प्रकार से आप चाहते तो बहुत कुछ हो, सोचते बहुत कुछ हो, सपने भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उन बिग ड्रीम्स को बनाने के लिए आपको भी बिग होना पड़ेगा। अपने विचारों को बड़ा बनाना होगा, अपने आदतों को बड़ा बनाना होगा, अपने अच्छे कार्यों को बड़ा बनाना होगा, तब ये संभव है। आप ऐसे ही सोचो कि हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे से कर लेंगे, तो नहीं होगा। लेट उठने वाले व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता भी आती है। अब आप कहोगे कि जो बड़े लोग हैं, जो एक्टर लोग हैं, वो भी तो लेट उठते हैं, उनके जीवन में देखना वो जिंदगी जी ही कहाँ रहे। आधे से ज़्यादा जिंदगी तो अपने लोन के ऊपर जी रहे, कर्जे के ऊपर। रात को नींद नहीं आती क्योंकि कर्जा इतना लेकर रखा है, तो नींद कैसे आएंगी? चाणक्य कहते हैं कि जो कर्जा जिसने ले रखा है उस व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आती। मैं नहीं कह रहा, चाणक्य जी ने क्या कहा है, नीतिकारों ने कहा है, जिसने ऋण ले रखा है उसे रात्रि में अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए कर्जा तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। कर कर के जा, उसी को कहते हैं कर्जा, जो कभी नहीं फिटेगा। इसके लिए जितना हो सके स्किप करो कर्जे को। कर्जों के चक्कर में यदि आप में कॉन्फिडेंस है, आप उसे पूरा करने की ताकत रखते हो, आपके पास प्लानिंग्स है, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बड़ी अचीवमेंट है, कोई बड़ा प्लान है आपके पास और उसके लिए धन चाहिए, तो अवश्य ले सकते हो, लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरा प्लान ए फेल चल जाए तो प्लान बी सक्सेसफुल रहेगा, उसके लिए प्रयत्न करना होगा। वो आइडिया आपके दिमाग में हो तो ले सकते हो। और आज का यूथ इसे प्लानिंग करके ही करता है, कई जगह मैंने देखा, तो बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी मत ले लेना कि रात्रि में नींद ना आए। इतना भी किसी चीज़ में मत घुस जाना कि फंस जाओ तो निकल ना पाओ। दलदल बना लो अपने लिए, ऐसे कार्य मत करना। फंसने वाले कार्य नहीं करने चाहिए ज़िंदगी में कभी भी।
तो मैं ये कह रहा था कि सुबह जल्दी उठने से भाग्य स्ट्रांग होगा, आपका भाग्य बलवान होता चला जाएगा। सुबह उठो, सूर्य को अर्घ्य दो तांबे के पात्र में, ये मैं कल बता चुका हूँ। भगवान को सुबह सुबह अर्घ्य देनी चाहिए, इससे आपका भाग्य जागरूक होगा, सोया हुआ भाग्य जागने लगेगा इससे। इसलिए भाग्य मंद बुद्धि है, बुद्धि की नहीं है। क्यों? क्योंकि सोते पड़ा रहता है, आलसी है। मंद बुद्धि भाग्यहीन और उपद्रवग्रसित। उपद्रवग्रसित शब्द का अर्थ है अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ करना बेकार के। आज इसकी जेब मार लो, आज इससे इतना धन ले लूँगा, इसे पता नहीं चलेगा, कल उससे उतना धन ले लूँगा, पता नहीं चलेगा। ये आइडियाज़ में रहना, इन चीज़ों में फंसे रहना, ये एक गलत बात है। ये कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये उपद्रवग्रसित इसी को कहा गया है। तो कलयुगी व्यक्ति उपद्रवग्रसित होगा। तो ये कलयुग के लक्षण में बताया गया है। श्रीमद् भागवत के महात्मा में आप पढ़ सकते हो ये, अथवा रामचरितमानस में भी बताया गया है। व्यर्थ बाचाल होगा और कामियों की लोग पूजा करने लगेंगे। जो काम क्रोध लोभ में पड़े हुए हैं, अज्ञानी है, ऐसे लोगों की लोग पूजा करेंगे, ये भी वर्णन आता है। ऐसे मूर्खों की पूजा होंगी और विद्वानों का उपवास उड़ाया जाएगा, ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि इससे भी लक्ष्मी आपकी चली जाएंगी। क्योंकि जहाँ गरुड़ पुराण कहती है जहाँ विद्वानों का अनादर हो और मूर्खों का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। गरुड़ पुराण के सदाचार में ऐसा वर्णन है, आप जाकर पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा है सदाचार, तो उसमें अलग अलग बातें बताई गई है। तो उसमें यह लिखा गया है कि जहाँ मूर्खों का आदर हो वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो ये कार्य न करें और जितना हो सके आप भगवत भक्ति भगवत सेवा में लगे रहे। ठाकुर जी आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी इसलिए भी नहीं सुनता क्योंकि आप यहाँ वहाँ भटकते घूमते हो। आज इसे पूछ लिया, कल उसे पूछ लिया, कल उनके वहाँ जा आए, कल परसों इनके यहाँ जाकर आए। ये गलत बात है। मैं किसी धर्म का अनादर नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में हमारे युवाओं को बहकाने वाला धर्म यदि कोई होगा, अभी धर्म भी नहीं कह सकता, मज़हब ही है, वो है क्रिश्चियन। वो क्या करते हैं लोगों को, हम हिंदुओं को क्या करते हैं, ख़ास तौर पर हम हिंदुओं को कहते हैं कि हाँ आप गरीब हो ना, आपको हम घर देंगे, मकान देंगे, आपकी विवाह भी करा देंगे, लेकिन हमारे धर्म को स्वीकार करना होगा। ऐसा आप करोगे तो आपको हर चीज़ प्राप्त होंगी। जो लोग एक समय कमा कर खाते उन्हें वो ऐसे ऑफर देते, वो मिडिल क्लास लोगों को नहीं दे सकते। जिनकी अवस्था बहुत ही बुरी है उन लोगों के ऐसे ऑफर देते और उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते। इसलिए उनके 108 देश है और इसलिए हर महात्मा, हर साधु, हर संत, हर भक्त एक बात चिल्ला कर कहता है कि सनातनियों जागो, तुम्हारे पास एक ही देश है, वो है भारत। अन्य किसी देश में तुम्हें शरण नहीं दी जाएंगी। इसलिए इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हर महात्मा, हर साधु, हर मोटिवेशन करने वाला, हर कथावाचक, हर गुरु यही कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्यों हो? क्योंकि तुम्हें कहीं और नहीं रखा जाएगा, रखेंगे तो अपने हिसाब से बनाकर रखा जाएगा और उनके हिसाब से रहने का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटा देना, और ये कभी नहीं हो सकता। 2200 साल में तो व्यक्ति का डीएनए भी बदल जाता है साहब, सनातनी नहीं बदले। हमारे माथे का तिलक नहीं बदला, गले की कंठी नहीं बदली, सिर की शिखा नहीं बदली, हमें नहीं बदला जा सकता। सनातनियों को मिटाने वाले मिट गए। फिर भी हम जागे रहे, हम गुलाम बनकर फिर स्वतंत्र बने, उससे बेहतर है अभी हम जागरूक होकर अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े हो एक साथ हर जगह पर। तो ये ज़रूरी है। बीच बीच में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है धर्म के ऊपर, मेरे जब भी बात आती है तो इंटरनली निकलता है और वो आपके लिए ही निकलता है। राम जी ने धर्म के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने धर्म के लिए ही लड़े और हमें भी अपने धर्म के लिए ही लड़ना है। लड़ने का अर्थ है हमें हमारे धर्म के लिए खड़े रहना है एक साथ।
और ये एक साथ खड़े रहने का एक परिणाम 22 जनवरी को आप देख चुके हो। पूरा सनातन एक था, तो किसी की मजाल नहीं हुई क्योंकि बोल दे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आके कुछ कह दे, क्योंकि सनातन एक था और पूरे सनातनी एक साथ अपने राम के स्वागत में खड़े थे। ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन मेरे जीवन में तो अब तक नहीं हो सकता, जिस दिन पूरे सनातनी खड़े हो। और ये अभी तो झांकी थी, 22 जनवरी झांकी थी, काशी अभी बाकी है। काशी के लिए भी लड़ना है। ज्ञानवापी का निर्णय कोर्ट अवश्य दे, उसके लिए हमें तैयार रहना है। अगली दिवाली मनाने के लिए अवश्य ही तैयार रहना सनातनियों। मैंने भी कुछ नियम ले रखे हैं, आप भी भोलेनाथ जी वहाँ विराजमान हो, मेरे ठाकुर जी का मथुरा में मंदिर बने, वो मंदिर मुक्त हो, उसके लिए हर महात्मा ने कुछ न कुछ नियम लेकर रखे होंगे। मैंने भी लेकर रखे, आप भी ले कोई ऐसा नियम जिसकी वजह से मेरे ठाकुर जी वहाँ विराजमान हो, इसके लिए मैं ये कार्य नित्य करूँगा। ऐसा कोई नियम लेकर रखना, क्योंकि राम जी तपस्या त्याग से आए हैं, वैसे ही हमें हमारे भोलेनाथ जी भी वही चाहिए, हमारे ठाकुर जी भी वही चाहिए। इसलिए हर बार कहता हूँ, जिस दिन राम जी आए उस दिन भी चिल्ला कर कह रहा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है, उसके लिए भी हमें लड़ना है, एक होना है। और जो राम का है उसी के लिए हमें सपोर्ट भी करना है। जो राम जी के लिए खड़ा हो, जो धर्म के लिए खड़ा हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें खड़ा होना है। क्योंकि हम यदि उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और गादी पर आ जाएगा, और कोई और आ गया तो फिर वो राम जी को काल्पनिक बताने वाले वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि वो आ नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है राम जी के दर्शन करने आए। ये तो मंदिर कमेटी का बहुत बड़ा उपकार रहा उन पे कि उन्होंने आमंत्रण तो भेजा, वरना वो वहाँ अयोध्या में जाने के लायक भी नहीं थे। तो ऐसों को नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी मैं राजनीति में मेरा कोई लेना देना नहीं है, न मैं किसी पक्ष का प्रचार भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो राम के लिए है, जो राम के लिए खड़ा है, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, ये बात सत्य है। क्योंकि वो सनातन को समझ रहा है, कोई और किस हिसाब से समझेगा वो नहीं जानते, लेकिन ये इस बार बात जो कर रहे हैं सनातन के लिए वो कर भी रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। तो मैं यही बात कह रहा था कि सभी हिंदुओं से यही कहूँगा, जगे रहना अपने धर्म के लिए, अभी ज्ञानवापी बाकी है। तो राम जी के ये गुण है, दम। दम शब्द का अर्थ मैंने कहा आपको, अपने इंद्रियों को जीत लेना। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा हो वो व्यक्ति दमनशील कहा जाता है। शमदम आपने शब्द सुना ही होगा, तो इंद्रियों को मार देना ही दम है। जो इंद्रियां कहीं ना कहीं भटक रही है, जैसे हाथ कहीं स्पर्श करना चाहते, आंखें कुछ देखना चाहती है, कान कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, मुख कुछ न कुछ बोलना चाहता है, इन वृत्तियों को अपने अधीन रखना दम है। अभी आंखें कुछ भी देख लेती है, किसी के रूप पर मोहित होने के लिए, लालायित होने के लिए, आपके मन को भटकाने के लिए ये आंखें ही काफ़ी है। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल ने केवल एक बुरा दृश्य देख लिया था, उसके मन में वो घर कर गया और वो अपने पूरे जीवन को 90 साल बर्बाद हो गए उसके, केवल एक बुरा दृश्य देखने के कारण। और अब हम तो नहीं कह सकता, लेकिन कई युवा ऐसे हैं जो कुछ भी देखते रहते हैं। तो जो कुछ भी देख रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा ये आप कभी सोचना। आपके मन में यदि बुराई घर कर गए तो आप फंस कितने जाओगे, इसके ऊपर कभी विचार करना। क्योंकि बुरा दृश्य बुरे विचार देगा, बुरे विचार बुरे कर्म की ओर प्रेरित करेगा, बुरे कर्म पतन के हेतु है। तो पतन न हो उसके लिए भी आपको प्रयत्न करने होंगे। और प्रयत्न कैसे करने होंगे? ऐसे प्रयत्न जिससे आप बुरा देखो ही ना, बुरा देखना ही नहीं चाहिए, इसे अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपको कंट्रोल में कैसे रहा जाता है, ध्यान से सुनो, समझाता हूँ। क्योंकि ये इतना सिक्योर सब्जेक्ट है, इस पर कोई युवा ध्यान नहीं दे रहा।
उन्हें तो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहना है, कोई दिख जाए तो उसे देखते रहना है, किसी से के प्रेम में, किसी के मोह में, किसी की आसक्ति में जो आप पड़े हुए हो, इससे बाहर निकलना है, इसी में नहीं रहना। क्योंकि इसी में फंसे रह गए तो आप अपना न कल्याण करा पाओगे, न अपने आप को ऊंचा उठा पाओगे, न अपने आप को बेहतर बना पाओगे। इस चीज़ के चक्कर में आपको फंसे नहीं रहना। फंसने का अर्थ है आप कहोगे कि हमें प्रेम करने का अधिकार नहीं है, क्या हमें किसी के रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। अधिकार की बात करेंगे युवा, यदि मैं कहूँगा तो लड़कियां कहेंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ क्यों बोल रहे हैं, हमारा स्वतंत्रता है, हम किसी से भी प्रेम करें। अरे प्रेम करने से किसने रोका, लेकिन ऐसे जीवन बर्बाद करने से रोक रहा हो। होगा क्या, आप किसी को पसंद करोगे, 2-4 दिन उसके साथ रहोगे, फिरोगे, वो आपके हिसाब से बोलेंगे, आप उनके हिसाब से बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वर्ष आप एक दूसरे से टॉक करने में बर्बाद करोगे। ज्ञानियों के हिसाब से देखोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम, अपने समय की बर्बादी है। जब 1-2 साल हो जाएंगे उसके बाद में, या हो सकता है आप बने रहे, कई तो वहाँ तक जाएंगे नहीं, कुछ चले गए तो हो सकता है शादी करने के बारे में सोचे। चलो शादी हो भी गई तो क्या वो पहले वाला प्रेम वैसे ही बना रहेगा, और यदि बना रहा भी तो कब तक चलेगा, हाँ कब तक, और कब तक उसी चीज़ में फंसे रहोगे। आजकल मुझे कहते हुए बड़ी दुख की बात होती है कि जो 11th-12th में है, ऐसी लड़कियां भी भागकर शादी कर लेती। ठीक है शादी कर ली, मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, युवाओं के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है शादी कर ली, आपने उसके साथ जाके शादी कर ली, वेल सेटल हो गए। उन माँ बापों का क्या जिन्होंने आपके परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उस पिता पर क्या बीत रही होंगी जो बचपन से लेके 12th क्लास तक आपकी हर ज़रूरतों को अपनी इच्छा मारकर पूरा करता है। मैं पहले भी इस विषय पे बोल चुका हूँ, आप मेरे पिछले लाइव्स में सुन सकते हो। फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय की ज़रूरत है, समय की आवश्यकता है। समय ये डिमांड कर रहा है कि मैं इस पर बोलूँ, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा। इतने डीप विषय पर कोई महाराज खुलकर नहीं बोलेगा जितना मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी मर्यादित शब्दों से ही जा रहा हूँ, आप ज़्यादा समझ ले, कोई बुराई नहीं। मैं मर्यादित शब्दों से आपको केवल इतना समझा रहा हूँ। उस पिता पर क्या बीतेंगे कभी सोचना, कभी पिता की जगह अपने आप को रखकर सोचना। वो पिता जिसने जीवन भर आपके लिए हर चीज़ की कमी पूरी की, 12th क्लास में आप आई और किसी से प्रेम करके भाग गई। हाँ, पुलिस स्टेशन में जाकर आपने स्टेटमेंट दिया कि हाँ मेरी इच्छा से मैं भागी, उसके साथ विवाह किया है, मेरे पिता का इसमें कोई संबंध नहीं। पिता कुछ महीने बोलेगा नहीं, पिता है, दुखी रहेगा, तड़पेगा, अंदर से घुट घुट कर मरेगा, क्योंकि समाज उसे चैन का नहीं जीने देगा। कुछ न कुछ ताने उसे मारता रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के ताने मारेंगे, तूने अपने बच्ची को ये नहीं सिखाया, ऐसा किया वैसा किया, न जाने क्या क्या बोलेंगे। वो बेचारा क्या क्या सहन करेगा। जब तुम अपनी अय्याशी की ज़िंदगी जी रही होंगी, उस समय वो घुट घुट कर मर रहा होगा। तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो अपने जीवन से कि आपका जीवन सुखी रहेगा, आप जीवन में सुखी रहोगे। जो दुख आपने अपने माँ बाप को दिया है, यदि कर्म के डिफिनेशन से देखो तो ये दुख आपको भी भोगना पड़ेगा। आप कहोगे ये तो गलत बात है, हमारा जीवन है। तुम्हारा जीवन है, लेकिन तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारा कोई धर्म है, समाज के प्रति कोई धर्म है, अपने रिश्तेदारों के प्रति कोई धर्म है। उस धर्म को कौन निभाएगा? उसका क्या? केवल आपको पैदा, यदि आप सोचते हो कि हमारा जीवन है, तो आपका जीवन दिया किसने? हाँ, आपका जीवन आपका पिता सोच लेता कि मुझे चाहिए ही नहीं औलाद, तो आज किसी कचरे के डिब्बे में पड़ी होती। लेकिन नहीं, पिता तो पिता है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी के लिए मोबाइल चाहिए, ला कर दिया। स्वयं ने छोटा मोबाइल यूज़ किया,
बेटी के लिए महंगा वाला फ़ोन, 50-60 हज़ार का फ़ोन, जितनी औकात नहीं उससे औकात से ज़्यादा बढ़कर मोबाइल ला कर दिया। क्यों दिया? क्योंकि मेरी बेटी को चाहिए, मेरी बेटी उस पर कुछ न कुछ नॉलेजेबल सीखेंगी, समय की डिमांड है। आपने उसका क्या किया? इंस्टाग्राम पर 12 से 1 बजे तक लाइव रहे ऑनलाइन, और क्या किया? इसे हाय भेजूँ, उसे ये कहूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। अरे उस पिता के बगैर भी मत रहना जिसने बचपन से लेकर हर पल तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ के लिए ध्यान रखा। उस माँ के लिए जीना। ऐसे मूर्खों के चक्कर में अपने जीवन को 12 साल के प्रेम को ठुकरा देने के बजाय उस 1 वर्ष के प्रेम को ठुकरा देना, तो जीवन में सुखी रहोगे, परमात्मा के बने रहोगे। ये प्रवचन बोर लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये बकवास तुम्हारी लाइफ बना सकती है। तुम्हें ये बात आज बुरी लग रही है, भविष्य में रोने के बजाय अभी थोड़ा सा रो लो, अभी थोड़े से दुख भोग लो, क्योंकि ये दुख कुछ क्षण का हो सकता है। पिता समझाएगा, डांटेंगे, थोड़ा समझाएंगे, आप स्वीकार कर लेना कि मुझसे ये भूल दोबारा नहीं होंगी, तो आप बच जाओगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात, और आजकल की कुछ लड़कियां अपने 1 वर्ष के प्रेम में विश्वासघात कर जाती, और ये विश्वासघात बड़ा लंबा आपको चक्कर में पड़ाता है। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे भूल भुलैये में आपको वो विश्वासघात घुमा रहा होता है, सोच भी नहीं सकते। आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं इस भूल भुलैये में फंस चुकी हूँ, क्योंकि आपने दुख, पिता नहीं कहेगा, पिता न माँ कहेंगी कि मेरे बेटी का बुरा हो, भाग कर चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन सुखी रहे, खुश रहे, ये कोई पिता नहीं कहेगा। लेकिन कर्म तो आपका कहेगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं। वो चाहे परमात्मा भी नीचे आए हो, उन्होंने कर्म किए हो तो उनके कर्म में भी आप देख लेना, उन्हें भी उस कर्मों को फेरना पड़ा, उस कर्मों को पूरा करना पड़ा। राम जी ने बाली को पत्तों के आड़ से मारा था, छुप कर मारा था, ये शब्द गलत है, छुप कर नहीं मारा था। राम जी सामने ही खड़े थे, उसने देखा था कि राम जी वहाँ खड़े, युवा कोई सन्यासी युवा वहाँ खड़ा है, देखा था, पत्तों के आड़ से बाण चलाया था, क्योंकि पापियों को सामने से मारेंगे तो पापी का कल्याण हो जाएगा, इसके लिए छुप कर मारा था। तो वो बाण जो छुप कर मारा था, वही बाण कृष्ण रूप में सहन करना पड़ा अपने पैरों के ऊपर। युग बदल गया लेकिन कर्म नहीं बदला, ये सीख मिलती है। भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें छुप कर बाण मारा था, इसलिए तुमने भी मुझे मारा। श्रीमद् भागवत में ऐसा चरित्र है। तो ये वो कर्म यहाँ तक आया, तो आप कैसे बच जाओगे? आप अपने माँ बाप के प्रति जागरूक बने, उनकी फीलिंग्स को भी समझा जाए, उनके फीलिंग्स के हिसाब से भी जिया जाए। केवल अपने ही इच्छाओं को पूरे करने में रह गए तो फंस गए, फिर निकल नहीं सकते। अपनी इच्छाओं को मार देना दम है, यही बात सिखा रहा हूँ। इच्छाओं का दमन, और इच्छाओं का दमन कैसे होगा? उसके लिए मन कंट्रोल होना चाहिए। हर आरे गेरे को अपना दिल दे बैठने के लिए, अपना चित्त दे बैठने के लिए वैसे मत बनो, भिखारी मत बनो। मेरी बात बुरी लगेगी, भिखारी मत बनो, भिखमंगे मत बनो, प्रेम मांगते मत घूमो संसार से कि मुझे अट्रैक्शन दो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो, मेरे लिए बात करो, मेरे हिसाब से करो। कई लड़कियां लड़कों से भीख मांगती है, अटेंशन की भीख, लाइक्स की भीख। ये भीख मंगापन ही है, ये और कुछ नहीं हो सकता। लाइक्स की भीख, अटेंशन की भीख। मुझसे बात करो, मेरी सुनो, मेरी ये जिद पूरी करो। अरे ये जिद तो तुम्हारे पिताजी पूरी करते आए। हाँ, पिताजी ने कई चीज़ें नहीं दी होंगी, उसके कारण ये दम, वो आपको ये सिखा रहे हैं कि कम में भी कैसे जिया जा सकता। ऐसा नहीं कि वो ला कर नहीं देंगे, वो तो खुद बिक जाएगा बेचारा और आपको ला कर देगा, लेकिन आपका धर्म भी है, आपको भी ये बात समझनी चाहिए। मैं इतने समय से इस पर ही क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है? क्योंकि ये समय वैसा है।
ऐसी घटनाएं मेरे सामने भी हो चुकी है, भारत में कई कई जगहों पर हो भी रही है, खासकर ग्रामीण जगहों पर ये घटनाएं होती है। गांव में कोई लड़का पसंद आया, 1 वर्ष उससे बात की और भाग गए, बाकी सब वैसे की वैसे। एक बात और भी ध्यान देना, जो लड़की भागकर चले गई उसने अपने सक्सेस को मार दिया। वो जीवन में बहुत कुछ बन सकती थी, बहुत कुछ, लेकिन उसकी सोच केवल उसी में सीमित रह गई, केवल उसी में वो रुक कर रहेगी। तो ये चीज़ें कब होती है? जब हमारे जीवन में दम नहीं रहता, इंद्रियों पर विजय हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसका मन चंचल है या हवा भटकता है, तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सुबह योगा करो, दूसरा सद्ग्रंथों को पढ़ो, अपने श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतो, प्राणायाम करो तो आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। जप करना उसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है, जप करो ताकि आपका मन आपके कंट्रोल में हो। मन जो मांगे उसे दो मत, ये कार्य करो। ये कार्य करने से भी आप बहुत कुछ समझ पाओगे, अपने जीवन में क्लियरिटी प्राप्त कर पाओगे। मन मांग रहा है, मन कह रहा है इसके पीछे जा, मत जाओ। मन कह रहा है ये खाओ, आज नहीं खाते। मन का विरोध करना ही सबसे बड़ा दम है। आंखें कुछ देखना चाहती है, परमात्मा को दिखाओ। कान सुनना चाहते, भगवान की कथा सुनो, भगवान के भजन सुनो। ये त्वचा स्पर्श करना चाहती है, परमात्मा का स्पर्श करो। अपने आंखों से अनुभव करो उस रामलला की छवि को, ठाकुर जी की छवि को, स्पर्श हुआ। नाक सूंघना चाहती है, भगवान के लगाया हुआ इत्रों का सुगंध सूंघो, उनके चरणों में पड़े हुए फूलों की सुगंध सूंघो। ये कार्य करो, अपने इंद्रियों को परमात्मा में लगा देना ही ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य, सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। जो मन संसार में लगा हुआ है तो भटका रहा है, वही परमात्मा में लग जाएगा तो आपके लिए हाई क्वालिटी का बन जाएगा, आपके सिस्टम को हाई कर देगा, आपको हाई बना देगा। इसलिए इसके उसके ये प्रेम के चक्कर में मत पड़ो। ये अटेंशन, अट्रैक्शन, ये आपके लिए नहीं बना। ऐसा नहीं कि इसमें कोई नहीं फंसेगा, नहीं, इसमें हर कोई फंसने वाला है, लेकिन इससे निकला कौन कितने जल्दी ये देखा जाएगा। इस भूल भुलैया में घुसना हर किसी को है, कोई एक आध ही होगा जो सीधे सीधे निकल लेगा। मानो 1000 में से 5 ऐसे होंगे जो सीधे सीधे निकल लेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी सब जो इसमें से गुजर रहे हैं, इसमें से गुजरेंगे। एक बात ध्यान रखना, इस भूल भुलैया में घुसोंगे ही, हर किसी को घुसना है, लेकिन निकलेंगे कौन कितने जल्दी निकलता है। अजामिल ने अपनी पूरी आयु के बाद में निकला, एंड मोड पर निकला। तो आप कब निकलते हो ये डिपेंड है, आप जगे कब। आप सोए तो हो ही, लेकिन जगे कब, कितने आयु में आपने ये समझ पकड़ ली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा, आपको कब तक इस मोह रूपी निद्रा में सोए रहना है, ये आपकी इच्छा। बाकी प्रयत्न आपको भी करना होगा, और ये प्रयत्न ही मैंने बताया है, दम, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, अपनी इंद्रियों का विरोध करना। आप करके देखो, कुछ दिन तकलीफ होंगी, उसके बाद आपका मन भी समझ जाएगा एड़ा है, पागल है, क्योंकि मन आपके विरोध में ही चलेगा। मन को आपने कंट्रोल किया ही नहीं है तो वो विरोध में ही चलेगा। वो कहेगा ये खा ले, ये कर ले, ये नहीं किया तो आज का दिन बेकार गया, ये कर ले, ये जो बुरी आदत है ये आज कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, ऐसा मन उसे टालता है। तो इस मन का विरोध हो, प्रचंड विरोध, उसके लिए एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता के लिए प्राणायाम, 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, आप बखूबी जानते हो। उसमें है कपालभाति, श्वासाहारी, भस्त्रिका और भ्रामरी। इन प्राणायामों को करो नित्य, 15 मिनट अपने सुबह और शाम दो। कुछ योगासन करो, कुछ जप करो, और कुछ सत्संग सुनो, तो आप अपने मन को कंट्रोल करोगे और आप दम कर पाओगे, अपने इंद्रियों को अपने हिसाब से बरता पाओगे। सूर्पनखा रावण की बहन है, सूर्पनखा रावण की बहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुम्हारा। पंचवटी में जब सूर्पनखा गई, ये अरण्य कांड की बात है,
अरण्य कांड में ये घटना आती है। राम जी अरण्य कांड में मतलब वह वन में विराजमान है, पंचवटी में। पंचवटी में शूर्पणखा रहती थी। वहाँ उसने अपना एक बनाया हुआ था रहने का स्थान, वहाँ रहा करती थी। तो उसने एक दिन दोनों युगल कुमारों को देखा, लक्ष्मण जी को और राम जी को। राम जी से उसे स्नेह हो गया। उसने सोचा आज तक कोई ऐसा वर मिला नहीं जो इतना प्यारा हो, इतना सुंदर सुकोमल हो। राम जी ऐसे साहब जिसमें योगी भी रम जाए, जो वैरागी है जीवन भर से, जिसने अपना मन किसी में नहीं लगाया, वो राम में रमे रहता है। वो हिमालय में जो सारे संसार का त्याग करके हिमालय में है, वो राम जी की आनंदमय लीलाओं को और आनंदमय स्वरूप का ध्यान करते रहता है। जो केवल निराकार ब्रह्म को पूजने वाले हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, वो साकार रूप में इतना प्यारा है राम जी है। तो राम जी वैसे जिसमें योगी भी रम जाए, जो कहीं नहीं रमा वो राम में रम जाएगा, इतने प्यारे। तो राम जी को देखकर वो लुभावित हो गई, काम मुक्त हो गई। सबसे खतरनाक प्रपोज यदि कहा जाए तो ये था। इतना खतरनाक प्रपोज तो आज के कलयुगी बंदे भी इतना डायरेक्ट प्रपोज नहीं कर सकते जितना उसने कर दिया राम जी को उस त्रेता युग में। सीधे राम जी के सामने और कहने लगी कि तुम संग पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं, ये संयोग है भगवान का, तुम मुझसे विवाह कर लो। राम जी बोले कौन ना कहा कि अब ये कौन है ऐसा साधारण मनुष्य की बात ही सोच रहे। राम जी बोले तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन बनकर वैसे नहीं गई जैसी बनकर आना चाहिए था। राम जी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। परमात्मा कपटी लोगों को नहीं देखता। दो लोगों को भगवान ने कभी नहीं देखा सामने से, एक तो शूर्पणखा और दूसरी पूतना। ये दोनों को भगवान ने नहीं देखा क्योंकि वेश बदल कर आए। ये राक्षसी स्वभाव में आकर कहती, जैसा उसका स्वरूप था वैसे आकर कहती, तो राम जी उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेते, कोई ना कोई सेवा दे देते अपनी। लेकिन ये रूप बदल कर आई, कपट कर आई। मन में यह है कि मैं इन्हें पालूं, और सीता जी से ईर्ष्या कर आई, इसलिए राम जी ने उसकी तरफ नहीं देखा। राम जी ने कहा वो मेरा भाई है, उससे जाकर बात करो, यदि बात बने तो बहुत अच्छा। लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी ने तो बड़ा ही उपदेश दिया। लक्ष्मण जी कहा मैं सेवक हूँ। लक्ष्मण जी कहते सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान, व्यसनी धन चाहे और व्यभिचारी शुभ गति, लोभी यश चाहे, अभिमानी चाहे चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये सब प्राणी ऐसे है, ध्यान से सुनना, ये सब प्राणी ऐसे, ये आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं। जो असंभव बात है ये वो कार्य करना चाहते हैं ये लोग। जो सेवक सुख चाहता है वो, जो भिखारी सम्मान चाहता है वो, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी शुभ गति तो ये नहीं मिल सकती, असंभव है। तो तू मुझसे चाहती है, मैं तो सेवक हूँ, राजा वो है। अरे जीवन भर उनकी चरण दबाने पड़ेंगे दोनों के, वो मेरी माँ वो मेरा पिता है, वो उनके चरणों में ही पड़ा रहता है। और तुम्हें भी वही काम है, दासी बनकर रहना पड़ेगा जीवन भर। इसलिए जा, अच्छा है उनसे ही बात कर। कामी व्यक्ति का विवेक नहीं होता, वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, वो तर्क वितर्क करता रहता है, कभी यहाँ लग जाओ कभी वहाँ लग जाओ। इसलिए कामी का मन कभी एक जगह नहीं रुकता, कामी ठहर नहीं सकता कहीं। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दिया, ये मन आपको कहीं संतुष्ट नहीं होने देगा। यदि संसार में लगाए तो कहीं नहीं होने देगा। याद रखना, लिख के रखने वाली बात, ये मन आपको कहीं संतुष्ट नहीं होने देगा यदि संसार में लगाए तो। क्योंकि ये धोखा खाकर भी आज इससे धोखा मिला, कल उसके चक्कर में, ये मेकअप और ब्रेकअप के चक्कर में फंसा देगा। और शूर्पणखा वैसी फंसी है, राम जी के पास गई। राम जी ने कहा फिर लक्ष्मण के पास जाओ, क्योंकि मेरे पास बात नहीं बनेगी, मैंने कसम खा रखी है एक ही पत्नी से विवाह करूंगा।
फिर लक्ष्मण के पास गई, उसने समझ लिया दोनों भाई मेरा अपमान कर रहे, इसलिए उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। जैसे ही माँ सीता डरने लगी, भगवान राम ने लक्ष्मण को केवल अपने भुजाओं के इशारों से लक्ष्मण से कहा कि इशारा किया। लक्ष्मण ने एक छोटा चाकू निकाला और उसके नाक कान दोनों काट दे, इतने स्फूर्ति से काटे कि वो समझ नहीं पाए। रोती हुई बिलखती हुई गई, मानो पंचवटी में लक्ष्मण के द्वारा, राम जी के द्वारा रावण को खुली चुनौती दी गई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये खुली चुनौती थी रावण के लिए राम जी की कि अब मैं आ चुका हूँ तेरे करीब। हुई ऐसी घटना वहाँ हुई। कहने का अर्थ यह है, राम जी के पास वो सुंदर रूप धारण करके आई थी। कितना बड़ा विवेक, कितना बड़ा संयम अपने जीवन में, कि सुंदर थी, जिसके पिताजी ने, राम जी के पिताजी ने 3-3 विवाह किए थे। मान्यता थी कर सकते थे, लेकिन अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ा, अपने जो नियम अपने लिए बनाए हो उन्हें नहीं त्यागा। आपको यदि जीवन में दम चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं वो चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले अपने लिए एक रूल्स बनाओ और उन रूल को फॉलो करो और स्वयं को तपाना शुरू करो। जितना स्वयं को अनकंफर्टेबल कंडीशंस में रखोगे अपने शरीर को, उतना आप बेहतर बनते चले जाओगे। जितना शरीर को आराम दोगे उतना ये दुख देगा, और जितना इसे तपाओगे उतना ही आपको सुख देना प्रारंभ कर देगा। ये बात याद रखना। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने शरीर को तपाना होगा। इस शरीर को साधना में लगाना होगा, भगवान के नाम की माला जपनी होगी, कीर्तन करना होगा, ध्यान करना होगा, योग करना होगा, प्राणायाम करना होगा। राम जी बुलवा रहे, ये कार्य करो, तो आपका मन स्वतः ही परमात्मा में लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए प्रयास चाहिए। रील्स देखने से, गलत चीज़ें पढ़ने से, गलत संगत में रहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भटकते रहोगे, रोते रहोगे संसार के लिए, भीख मांगते रहोगे संसार से। और वो नहीं मांगना चाहते, अपनी वैल्यू करो, अपने स्वाभिमान को मरने मत दो। तुलसीदास जी को उनके पत्नी ने ही कहा था कि कब तक इस देह रूपी चमड़े के ऊपर मरते रहोगे, यदि मरना है तो राम के लिए मरो, ऐसा मरोगे कि पूरा दुनिया तुम्हें अमर कर देंगी। ये बात तुलसीदास जी ने मन पर ले ली। कई बार छोटे छोटे वैराग्य हमारे जीवन में आते हैं, हमें समझाते हैं, लेकिन हम हैं कि समझना नहीं चाहते, मोह के भूल भुलैया में ऐसे फंसे हुए हैं मानो निकलना ही नहीं चाहते। तो उसके लिए प्रयत्न करने होंगे, और प्रयास करोगे तो राम जी कृपा करेंगे। और जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो गई, उस पर सब कृपा करेंगे। इसलिए राम जी के बनो, राम जी में मन लगाओ, और राम जी से ये बात सीखो, संयम, अपने इंद्रियों को जीत कर रखना। ना तो लालच था कि मुझे राज सिंहासन मिले, न लालच था कि मुझे शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री मिले जो सुंदर बनकर आई थी, उसके लिए भी लालायित नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी नहीं हुए। तो ऐसा सामर्थ्य, मन स्वप्न में भी अपने मन को भटकाव में न देखना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उसे दम कहा गया है। अपनी इंद्रियों को स्वप्न में भी नहीं अनकंट्रोल ना होने देना, दम है। तो उसके लिए कार्य करें। राम जी का ये तीसरा गुण है दम, अपने आप को नहीं भटकने देना, उसके लिए कार्य करें। खासकर युवाओं के लिए यही कहता आया, क्योंकि युवा वर्ग अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे, अपनी आंखों को नहीं जीत पा रहे। ये आंखें कहीं भी लगी हुई है, मन कहीं भी लगा लेती है, और फिर वही भटकते रह जाते हो। वर्ष भर स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने के लिए समय देना है, वो कहीं किसी और के चिंतन में लग जाता है, और फिर फेल होने के बाद रोने से बेटर है अभी कार्य करो। एग्ज़ाम से आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो। जितने भी युवा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बता दूं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। पूरे वर्ष में आपने क्या किया, क्या याद नहीं रहा, छोड़ो, भूल जाओ सब। ये सोचो ही मत कि मैंने वर्ष भर पढ़ा ही नहीं। अब स्टार्ट करो, स्टार्ट द न्यू इनिंग।
और ये न्यू इनिंग कैसी होंगी ध्यान से सुन लो, आपके बड़े काम की बात है। सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठकर बुक के समरीज पहले पढ़ो। समरीज का अर्थ है जो उसके स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है कि इस चैप्टर में ये चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, पहले वहाँ से स्टार्ट करो, पहले वो समझ लो। दूसरा, एक पेज ले लो खाली और उसमें पूरे बुक्स की समरीज निकाल लो। समरीज मीन सब चीज़ें की छोटे छोटे नोट्स कर लो कि इसमें पहले चैप्टर में ये चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है, दूसरे में ये है। 6-7 ही चैप्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, उनकी समरीज निकाल लो एक पेज के ऊपर। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, आपका समय बचेगा। समय कैसे बचेगा, आपको पूरी किताब बार बार खोल कर नहीं पढ़ना पड़ेगी। समरीज याद आ गई तो आपका चैप्टर याद आ गया, और चैप्टर याद आ गया तो कुछ भी पढ़ जाए सब सॉल्व कर जाओगे। सबसे पहले सुबह ये कार्य करना है, सुबह जल्दी उठो फिर पढ़ो। हो सकता है थोड़ा प्राणायाम कर लो पढ़ने से पहले, क्योंकि प्राणायाम से आपकी स्मरण शक्ति इम्प्रूव रहेंगी और आप ध्यान से पढ़ पाओगे। तो सुबह उठ के कुछ देर प्राणायाम कर सकते हो, उसके बाद में आप पढ़े। मैं भी ऐसा ही करता आया हूँ, प्राणायाम करता हूँ कुछ देर, अपने श्वासों को कंट्रोल करता हूँ, उसके बाद में पढ़ता हूँ तो ध्यान में रहता है। तो वैसा कार्य आप करें। सरस्वती माता का वंदन करें। एग्ज़ाम में जब भी जाए, पहले भी कहा है फिर कहूँगा, एग्ज़ाम में जब भी जाए सरस्वती माँ के सामने घी का दीपक लगाए और मंत्र बोलकर जाए, सरस्वती मया दृष्टाभिनः पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करोति हमी। 9 बार इस श्लोक को उच्चारण कर कर दीप लगाकर माँ के सामने प्रार्थना कर कर जाए। वादा करता हूँ 50 आने होंगे, 50% आने होंगे, 70 आएंगे, 70 आने होंगे, 90 आएंगे, 90 आने होंगे, 99 लेकर आ जाऊंगी। ऊपर के 20-25% की गारंटी हमारी, बाकी 50% आपको पढ़ाई करनी ही होंगी, ऊपर के 25 हम बढ़वा देंगे इस कार्य से। लेकिन आपको 50% की मेहनत आवश्यक है। आप ये सोचो कि इससे हो जाएगा महाराज, हम मंत्र बोलकर चले जाएंगे, गलत बात। 50% अपना पढ़ाई में दो, फोकस करो, सुबह जल्दी उठो, सारे चैप्टरों को रटना चालू करो शुरू से। नहीं हुआ अब तक कोई बात नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट कर सकते हो, आज से स्टार्ट करो। रात्रि में नहीं पढ़ना, सुबह पढ़ना है और पढ़ो। माता के सामने दीप लगाओ, पुस्तक चित्र के सामने, चित्र हो मूर्ति हो, चित्र हो तो ज़्यादा अच्छा, दीप लगाओ, प्रार्थना करो, एग्ज़ाम देने जाओ। 25% आपके बढ़ा के हम देंगे। तो आज के सत्र को ये पूर्ण करता हूँ। भगवान राम के चरणों में प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को आपको आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं, अच्छा प्रयत्न करना। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।